और साथियों 14 जेपीसी के स्टूडेंट्स, आपके मेंस के डेट्स 18 जुलाई को हैं और वहीं आपके बैकलॉग के भी डेट्स आ गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गया। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बैकलॉग प्रीलिम्स में। तो इस बार तीनों जो एग्जामिनेशन है, रेगुलर प्लस बैकलॉग 1 प्लस बैकलॉग 2, तीनों एकदम लाइन से हो रहा है। तो जेपीसी फाइनल रिजल्ट्स आई गेस की बहुत जल्दी देने वाली है। इस साल आपको मान के चलो कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप देखना फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि आई एम केपेबल, मैं सीरियस हूं, मैं रैंक ला सकता हूं, तो अभी आप इधर उधर देखना बंद कर दीजिए। अभी माहौल बहुत नेगेटिव है ना। और आपके पास एकदम टाइम नहीं है। जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, आपके पास यू डोंट हैव टाइम टू जज व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। अगर इन सब चीजों में आप जाएंगे, 18 जुलाई को मेंस हो गया, आपके हाथ से मौका चला जाएगा। 15 जेपीएससी में फिर आपको बैठना पड़ेगा। और जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पेड बैचेस में, तो उसमें से 25 से 30 रैंकर्स हैं जो कि जिनके आंसर शीट्स मैं देखते आ रहा हूँ पिछले 1 सालों से। कुछ अभी ज्वाइन किए, कुछ 1 साल पुराने हैं। तो उनमें से मुझे पूरा भरोसा है कि उनमें से एटलीस्ट 50% तो रैंक जरूर लाएंगे। 25 से 30 में से देखते कितने आते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ लगेगा। मान के चलो आप हमारे ग्रुप में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बाजू वाला जो लड़का था या फिर जो लड़की थी, 1 साल से आपके साथ आंसर राइटिंग कर, आप भी देख रहे कि उसके आंसर बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे। अगर उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में, तो आपको बहुत दर्द होने वाला है ना। ऐसे आप ये चीज हर सीरियस स्टूडेंट पे लागू होती है। तो अभी आपका एवरी सिंगल सेकंड काउंट्स, है ना। यू डोंट हैव टाइम, आप इधर उधर देखने के आपके पास एकदम टाइम नहीं है, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स हैं, है ना, मीडिया से अभी थोड़ा दूर हो जाइए, टेलीग्राम से दूर हो जाइए। 18 जुलाई को मेंस आपके होने वाले हैं। अगर नहीं होता है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा, है ना। लेकिन 18 जुलाई को, अभी तक तो 18 जुलाई को ही, अगर हो गया तो फिर आपके हाथ से मौका चला जाएगा और टाइम बहुत कम है। दैट इज वाई ये वीडियो हमने लाया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपर्टाइज, है ना। 11 जेपीसी में भी हमने ऐसे ही लिस्ट दिया था लास्ट की 2 वीक पहले, और उसमें से 20 में से आई गेस के जितने भी क्वेश्चन थे, अराउंड 70 to 80% क्वेश्चन भिड़ गए थे, है ना। उसी थीम से, उसी टॉपिक से टच हो गए थे। इस बार भी हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, कि लास्ट के 2 वीक्स में, मान के चलो कि आज आपका हो गया 7 जुलाई, एग्जामिनेशन डेट से आपके पास 18 जुलाई को, तो मोटा मोटी 10 दिन बचे। तो 10 दिन में आप जो भी कर सकते हो बस इसी टॉपिक्स को पढ़ना, है ना। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कीमती है, आपका एक भी सेकंड जाया नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए 14 जेपीसी मेंस प्लस बैकलॉग मेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर 3, 4, 5, 6 चारों का डिस्कस करेंगे। और क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे, है ना। ये डिस्क्लेमर हमने डाल दिया भैया कि ये आपके प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होने चाहिए टॉपिक्स, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे बाकी में से नहीं आएंगे, लेकिन इसको पहले कर लेना तभी दूसरे को करना, ठीक है। आइए, एंशियंट हिस्ट्री, इंडस वैली पे क्वेश्चंस आ गए, दो बार आ गए हैं। मगधा पे आ गए, चोला पे आ गए, है ना। तो क्या जेपीसी रिपीट कर सकती है? सी, दो सिनेरियो, अगर जेपीसी ने मेहनत किया, अच्छे से रिसर्च किया, तो रिपीट नहीं करेगी। अगर मेहनत नहीं किया तो रिपीट कर देगी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको दोनों केस के लिए तैयार रहना है। तो जो पीवाईक्यू है वो तो इंपॉर्टेंट है, उसको तो हमने टेस्ट सीरीज में आपको करवा ही दिया है ना। ये सब तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है कि इस बार आपके, है ना, अशोका पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, और आपके इस पे गुप्ता पे, ठीक है। अगर रिपीटेशन नहीं हुआ तो, रिपीटेशन हो गया तो इसी में से आ जाएंगे। तो ये 5 टॉपिक्स आप कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ मिडाइवल इंडिया पे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हाँ, तुगलक पे आ गया, शेरशाह सूरी पे आ गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे आ गया। तो ये पीवाईक्यूज हो गए, ये तो कर ही लेना, ये तो कर ही लेना आपको। मोस्ट ये आपने कर भी लिया। हमने टेस्ट सीरीज में पिछले 1 साल से हम लोग सेक्शनल हो, रेगुलर हो, है ना, आपका एफएलटीज हो, अभी हमारा एफएलटीज चल रही है। सैटरडे संडे को फिर से टेस्ट है। जो भी स्टूडेंट्स अपेयर नहीं हुए या फिर अपेयर होना चाहते हैं, आप इस सैटरडे संडे को जरूर हमारे टेस्ट देना। 4 लाइन टेस्ट है, सुबह शाम एग्जाम, एग्जैक्टली लाइक जेपीसी पे, है ना। उसी तरह का रिहर्सल टेस्ट होगा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 8603466013, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये चारों पे क्वेश्चन आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अकबर पे क्वेश्चन पूछने की हाई चांसेस है। दूसरा कौन सा? तो मराठास पे, है ना, अकबर और मराठास, या फिर सूफी और भक्ति मूवमेंट पे भी क्वेश्चन। ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, भक्ति सूफी, है ना। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अकबर पे किस पे? तो रिलीजियस, है ना, राजपूत पॉलिसीज हो गए, मुगल पेंटिंग्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके 4 हो गए, आपके स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हो गए जो पीवाईक्यू से, बाकी के 4 हो गए जो कि पूछे नहीं गए। बैटल ऑफ पानीपत कम चांसेस है, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही मेंशन है सिलेबस में, इसलिए हमने डाल दिया। क्योंकि ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में बैटल ऑफ पानीपत है। सी जेपीसी क्या करेगी ना, या तो अपने पीवाईक्यूज को उठाएगी, या तो फिर यूपीएससी के पीवाईक्यूज को उठा के पटकेगी, है ना। इन दोनों के बाद ही वो तीसरा अपना क्वेश्चन फ्रेम करेगी। मतलब यूपीएससी के पीवाईक्यूज मतलब कि थीम्स को, है ना। मान के चलो कि बैटल ऑफ पानीपत पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, तो मे बी जेपीएससी कैन आल्सो कॉपी दैट, ओके। अब झारखंड हिस्ट्री पे आ जाइए। तो इस बार बिरसा मूवमेंट इंपॉर्टेंट था, है ना। लास्ट 4 जेपीसी से 6, 7, 11 बैकलॉग से बिरसा मूवमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे। इस बार भगवान बिरसा मुंडा का 150th बर्थ एनिवर्सरी था,
बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे-अच्छे लाइन्स बताई थी, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हुए थे। हाई चांसेस फिर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिबू सोरेन जी पे क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, है ना? जैसे कि इनका रोल क्या था झारखंड के फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना? झारखंड के फॉर्मेशन में, तो बहुत हाई चांसेस है। तो ये दोनों टॉपिक हाई चांसेस। और सरना कोड, ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन अभी तक जेपीसी ने पूछा नहीं और ताना भगा, तो ये 4 एटलीस्ट कर लेना। कैसे करना है वो भी हम लोग बताएंगे आपको। सी इस टाइप से हम लोग आपको, है ना, जैसे कि देखो ट्राइब्स इन इंडिया, इस टाइप से हम लोग रेडीमेड आपको टेम्पलेट्स दे रहे हैं कि सो दैट आप सी अभी तो पूरा ज्ञान का प्रदर्शन करने का टाइम नहीं है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, है ना, कुछ जो आपके आंसर्स को एक्स्ट्रा कर दे, मार्क्स फेचिंग पॉइंट्स। तो इस तरह से हमने ट्राइब्स पे आपके पूरा आपको डेटा फैक्ट्स दे दिया। लिटरेसी रेट क्या है, मेजर इश्यूज क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है ना, कौन कौन सी स्कीम्स है उनके लिए, अभी क्या, है ना, सेंसस में क्या उनका भी आप देख सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स, ये सब मार्क्स मार्क्स बूस्टर्स है। ये सब आर्टिकल्स को आप मेंशन करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कौन कौन से मतलब लॉज उनसे रिलेटेड, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, पेसा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, है ना। कीवर्ड्स भी हमने दे दिए कि अपने आंसर्स में ये सब कीवर्ड्स को यूज करना, ठीक है। उसके बाद देखो पीवीटीजीज पे, तो आपको मेजर स्कीम कौन कौन से उनके लिए, एक हमने रेडीमेड फ्लो चार्ट दे दिया कि ये सब ड्रॉ कर देना, तो इस टाइप से आपको हम लोग रेडीमेड दे रहे हैं। उसी तरह वुमेन पे, है ना, इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन कौन से वुमेन के हेल्थ के लिए, कीवर्ड्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, है ना, एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, ये सब डेटा आप अपने आंसर्स में डालोगे तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेजर कंसर्न्स क्या है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, ये सब आपको डायरेक्ट कोट करना है। ये सब यूनिवर्सल टॉपिक्स है, कहीं भी आप कोट कर सकते हो, है ना। वुमेन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये सब पे हमने दे दिया। उसी तरह सोशल डेवलपमेंट मतलब कि आपका पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे आपको दे दिया, हेल्थ पे दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस पे दे दिया। तो ये सब आप वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं जो कि अपने मात्र एक एक दो पेजेस का है ना, फटाक फटाक एक दिन में खत्म करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ ज्योग्राफी पे, तो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन ए हम लोग मना करते हैं, मॉडर्न से और फिजिकल से दूर रहना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसमें देखो मॉनसून पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी आपसे पूछ सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब पीवाईक्यूज है ना। और आपके नेचुरल हजार्ड्स, तो फ्लड्स पे इस बार क्वेश्चंस बहुत हाई चांसेस है, फ्लड्स या साइक्लोन्स में, है ना, ठीक है। अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉपुलेशन क्योंकि सेंसस 2027 की 2027 अब न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो इकोनॉमिक्स का पार्ट को वहां क्वेश्चंस पूछा हुआ है। एक यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन मेंशन है, तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सॉइल यूनिवर्सल टॉपिक, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, जेपीसी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, लेस प्रोबेबिलिटी है इसके क्वेश्चंस पूछने की। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाओ भैया, E20 पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी काफी न्यूज में, तो क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है। बाकी तो सोलर, विंड तो सदाबहार टॉपिक है, एकदम क्वेश्चंस पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सदाबहार टॉपिक है। लैंड रिसोर्सेज, है ना, लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कि डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, सदाबहार टॉपिक है। वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सदाबहार टॉपिक है। ये सब का ना आपको रेडीमेड पता क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन एकदम फटाक से तैयार कर लो सबका। इस टॉपिक मान के चलो एग्रीकल्चर से कोई भी क्वेश्चन आ गया, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, टी, क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज ये एंड एग्रीकल्चर, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, आपके पास इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एकदम रेडीमेड रहना चाहिए, ठीक है। और आपके पीछे वैल्यूडेशंस के लिए सब हम लोग आपको दे ही रहे फैक्ट्स, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी आता है ना तो तगड़ा आंसर लेके आ जाओ, ब्लफ करना है, थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है, एग्जामिनर के साइकोलॉजिकली आपको अटैक करना है। एक चीज एकदम याद रखना मेरी, एग्जामिनर आपके आंसर्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। बाकी अब आप अपने आंसर्स को कैसे खूबसूरत दिखा सकते हो, है ना। क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है उसके हमने बताया कोड डायमेंशंस को बाहर निकालो, उसको हेडिंग में पटक दो सीधा, एकदम तुरंत इंट्रोडक्शन, उसका सीधा क्वेश्चंस के कोड डायमेंशंस पे अटैक करो। एग्जाम को दिख जाना चाहिए कि अच्छा इसने क्वेश्चंस को समझ गई, इसने डिकोड कर लिया इस लड़के ने, आपको मार्क्स देके चले जाएंगे। ज्यादा कलाकारी करोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे, भाव बनने की कोशिश करोगे, फेल हो जाओगे, है ना, ठीक है। एक तो ऐसे जेपीसी का पेपर ऑनलाइन चेक होता है, इन दैट केस देर इज वेरी लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपके आंसर शीट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ता है कोई भी, है ना। ऊपर ऊपर से स्कीम करते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ते हैं, और बीच में आपके ये प्रेजेंटेशंस का इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाता है ना, बीच में वो देखते हैं कि मैप अगर ड्रॉ किया हुआ इंडिया का मैप वो दिख जाता है, अच्छा लगता है तो मार्क्स मिल जाते हैं। झारखंड का मैप दिख जाता है, फ्लो चार्ट दिख जाते हैं, माइंड मैप दिख जाते हैं, कीवर्ड्स दिख जाते हैं, हेडिंग्स दिख जाते हैं, सब हेडिंग्स दिख जाते हैं, ये सब दिख जाते हैं, पॉइंटर्स दिख जाते हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पॉइंटर्स में 1 2 3 मेंशन ही नहीं किया था, उसने सीधा वो एरो देके वो पॉइंटर्स मेंशन करा था। भाई 6 से 7 पॉइंट्स मेंशन किए थे, तो 1 2 3 4 5 6 दो ना। एग्जामिनर जैसे 6 पॉइंट पहुंचेगा, अच्छा इसने 6 पॉइंट्स मेंशन किए तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। वहीं अगर आप ये सब दोगे, कलाकारी करोगे इस टाइप के, तो आपको
पता ही नहीं कि 6 पॉइंट्स मेंशन किए, ठीक है। अब ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में आ जाओ, ठीक है। कोल, आयरन और सदाबहार, यूरेनियम से भी हाई चांसेस है क्वेश्चन पूछने के। बाकी ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, है ना, ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन झारखंड जेपीएससी एग्जामिनेशंस, है ना, दैट कैन बी आस्क्ड। इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। सॉइल क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीसी ने। एग्रीकल्चर तो सदाबहार टॉपिक हो गया, है ना। एग्रीकल्चर अगर आप इंडिया का तैयार कर लिया तो आपको झारखंड का भी ऑटोमेटिक आप उसको आंसर कर सकते हो, है ना। बाकी ये रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट और दामोदर एंड सुबर्णरेखा वैली इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेपीसी, तो इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ पेपर फॉर पॉलिटी पे, है ना। तो पॉलिटी को सीधे आपको 10 टॉपिक्स हमने तोड़ दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट एसआईआर, काफी न्यूज में है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछने की हाई चांसेस है। पेसा न्यूज में है ना। तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर पेसा या फिर 5th शेड्यूल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस सदाबहार टॉपिक है, किसी न किसी एंगल से जेपीसी क्वेश्चंस फ्रेम कर देती है, फेडरलिज्म हो, लेजिस्लेटिव हो, फाइनेंशियल रिलेशंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो, है ना। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स में 14, 19, 20 में 32 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी तो कर ही लेना। प्रेम्बल और बेसिक सेक्शन से क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछ रखा है, लेकिन फिर भी आप कर लेना, है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों में। जुडिशियरी भी काफी न्यूज में है ना, जुडिशियरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, है ना। उसके बाद फिर सीएजी, पॉलिटिकल पार्टी, से सब तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, तुरंत आप कर सकते हो। पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा 2 से 3 दिन में, चाहो तो पॉलिटी को आप खत्म कर दोगे। पॉवर्ड में आ जाओ, गुड गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो कर ही लेना गुड गवर्नेंस को, क्योंकि गुड गवर्नेंस को पूरे पॉवर्ड के किसी भी आंसर्स में आप उसको कोट कर सकते हो, गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स को। दैट इज व्हाई गुड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से जेपीसी क्वेश्चंस लगातार पूछ रही है, फिर से पूछेगी। ब्यूरोक्रेसी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फाइनेंस कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी 16 फाइनेंस कमीशन, है ना, न्यूज में कितना एलोकेशन हुआ स्टेट्स को, सब कुछ देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, है ना, ह्यूमन राइट्स, ये वाला, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में जेपीसी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, फिर से पूछ सकती है। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये सब चीजें आप कर लेना, है ना, इजीली आपका हो जाएगा। अब आ जाओ इंडियन इकोनॉमी पे। नेशनल इनकम से जेपीसी लगातार क्वेश्चन पूछ रही, तो क्या इसको छोड़ दें? नहीं, करके जाना है इसको, ठीक है। एग्रीकल्चर सदाबहार टॉपिक है, लगातार जेपीसी क्वेश्चन पूछ रही है। एग्रीकल्चर को तैयार करना बहुत आसान है। एक यूनिवर्सल आप उसका तैयार कर लो, इंट्रोडक्शन, यूनिवर्सल कंक्लूजन, कुछ बेसिक पॉइंट जो कि हर जगह मैच करते ही करते हैं, है ना। और कुछ स्कीम्स याद कर लो, सरकार की इनिशिएटिव्स। बाकी हम लोग आपको वैल्यू एडिशन का टेम्पलेट दे देंगे। यूनिवर्सल मतलब एग्रीकल्चर कोई भी क्वेश्चन आ गया, गारंटी आपको 40 में से 25 मार्क्स मिलेंगे। उस टेम्पलेट को पढ़ जाना, कल या परसों अपलोड कर दूंगा अपने बैचेस में, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बार बार पूछ सकती है जेपीसी, लगातार 2 बार पूछ चुकी है। बजट से भी क्वेश्चन पूछ सकती है जेपीसी। डेमोग्राफिक डिविडेंड, सेंसस 2027 न्यूज में, तो हाई प्रोफाइल, है ना, हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेस ईयर, है ना, अभी चेंज हो गया है, 2022-23 हो गया है, तो इन्फ्लेशन भी ये टॉपिक करंट वाला थोड़ा टॉपिक हो गया, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बिना तो मतलब कुछ है ही नहीं, सिविल्स का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। ये वर्ड तो एकदम मतलब यूनिवर्सल वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसके बिना यूपीएससी की तैयारी, सॉरी जेपीएससी की तैयारी इम्पॉसिबल है। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जाना ही जाना है आपके क्वेश्चन। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, आईसीडीएस, जो भी स्कीम्स है ना, ये वाला तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप हिस्ट्री को छोड़ के हर जगह कोट कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टॉपिक को अगर आपने तैयार कर लिया, यूनिवर्सल टॉपिक, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हर जगह इसको कोट किया जा सकता है। पॉलिटी हो, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इस ये जो है ना सेक्शन बी, ये मतलब अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से इतने टॉपिक्स को, तो इसको आप यूज कर सकते हो हर आंसर से, खाली हिस्ट्री को छोड़ के, ठीक है। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको कर लेना। अब आ जाओ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, तो एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इससे यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से तैयार कर लेना कि भैया क्यों हुआ था, पॉजिटिव क्या इंपैक्ट है, नेगेटिव क्या इंपैक्ट है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या वे फॉरवर्ड है, ये सब रेडीमेड एकदम तैयार कर लो। आएगा क्वेश्चन, कोई भी डायमेंशन हो पटक देना सीधा उसी को, है ना। यहाँ पे एसएचजीस काफी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि ये झारखंड में काफी न्यूज पे रहता है और काफी अच्छा काम भी ये लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स यू कैन स्किप, ठीक है। WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन पूछे। एफडीआई एंड एफआईआई वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में रहता है हमेशा ये, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स यू कैन स्किप अगर टाइम नहीं है तो। अब आ जाओ इकोनॉमी ऑफ झारखंड पे, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लगातार जेपीसी क्वेश्चंस पूछ रहे, तो इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर तो सदाबहार, इसे बच के जा ही नहीं सकते हो आप। हर पेपर में आपको हर जगह एग्रीकल्चर, ये ऐसा चीज है कि यूनिवर्सल है, हर जगह इसका यूज किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर के जितने भी स्कीम्स है, जितने भी फैक्ट्स है, रट जाओ उसको। लैंड, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल इश्यूज, जल, जंगल, जमीन,
है ना, झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, यहाँ से इसको छोड़ना मतलब कि जेपीसी में फेल होना, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज में रहता है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार ग्रीन स्टील करके कुछ टर्म काफी पॉपुलर हुआ जब से मुख्यमंत्री जी डबॉस गए थे, तो है ना। अब आ जाइए इंप्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें, पॉवर्टी, ये सब इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स है। तो इसका हम ऑलरेडी में एक आपको पीडीएफ दे देंगे इकोनॉमिक सर्वे का, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपकी कैन इजीली टैकल, वहां से कोर्स को, वहां से डायरेक्ट फैक्ट्स को मेंशन कर देना, हमारे बैचेस में अपलोड हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है हमारे सारे बैचेस में, है ना। जेपीसी मेंस के जितने बैचेस हैं वहां से आके आप जोड़ सकते हो, एप्लीकेशन में चले जाना, यूज कोड मेंस50, है ना, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पेपर साइंस पे। तो ये साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, इसमें आपके सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन साउंड से लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है, सोलर सिस्टम, तो ये सब जो भी डायमेंशन हमने बता दिए ना, ये सब फटाक से तैयार कर लो, 32 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक दिन से 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। आपको क्या करना है, अब रटने समझने नहीं बैठ जाना है, सीधा हमारे नोट्स खोलो। ये नोट्स हमारे काफी हैंडी होने वाले, ये सब टॉपिक्स कहां से करोगे आप, इस टॉपिक से, इस नोट से करोगे, काफी छोटा सा आप देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप जल्दी से हमारे ऑफिस आ जाओ, या फिर हमारे एप्लीकेशन से चलो, इसके सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, वो डाउनलोड नहीं कर सकते हो, है ना। ये देखो हिंदी वाले भी हैं, ठीक है। इन नोट्स से इन टॉपिक्स को उठाना, इन नोट्स को खोलना, वहां से शॉर्ट समरी बना लो, उसी को बार बार फटाक फटाक पढ़ना शुरू करो। मतलब एक टॉपिक, मतलब इसको चाहो तो आप 4 से 5 पेज में निपटा सकते हो। यूनिवर्सल आपके कीवर्ड्स के फॉर्मेट में नोट्स बना लो, उसी को रट जाओ, बार बार रटो। अब पढ़ने समझने का टाइम गया, ठीक है। यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन, यूनिवर्सल कंक्लूजन, यूनिवर्सल डायग्राम्स, यूनिवर्सल माइंड मैप्स, यूनिवर्सल कोर्स, यूनिवर्सल एग्जांपल्स, यूनिवर्सल करंट अफेयर्स, ये सब चीजें इस टाइप से तैयारी करो कि आपको सब कुछ पहले से पता हो। उसके बाद कोई भी डायमेंशन क्वेश्चन है उसी को लिख के आएंगे, बॉडी में थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर देंगे, को डायमेंशंस को निकालूंगा सीधा, उसको हेडिंग से बना दूंगा, बाकी जो भी आता वही लिख के आ जाऊंगा। अब ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ लाइफ साइंस पे, मतलब कि बायोलॉजी पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एड्रिनल और पिट्यूटरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थायराइड और पैंक्रियास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइटोसिस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो मियोसिस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स इनहेरिटेंस आपके पीवाईक्यू है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए इवोल्यूशन, तो ये आपका रट्टा वाला टॉपिक है पूरा। एग्रीकल्चर में आ जाओ, एग्रो फॉरेस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सब कर लेना। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखो फिर से आ गया, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। रेनफेड एग्रीकल्चर तैयार कर लेना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का टॉपिक से आप चाहो तो एक यूनिवर्सल टेम्पलेट बना सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये आप एक एग्रीकल्चर का टेम्पलेट बनेगा, उसमें सारे स्कीम्स भी रहेंगे, तो यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चंस, है ना, फ्रॉम दोस टेम्पलेट्स। इन्वायरमेंटल साइंस, इकोसिस्टम, ठीक है। पिरामिड्स पे लास्ट टाइम क्वेश्चंस पूछे गए, तो हो सकता है इस बार फूड वे पे पूछ दे, एनर्जी फ्लो पे पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। क्लाइमेट चेंज देखो फिर से आ गया, उसके क्या क्या इंपैक्ट्स है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन लेयर हो गया, एसिड रेन डेजर्टिफिकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज है। पॉल्यूशन में देखो एयर वाटर सॉइल एंड नॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबका 5 पॉइंट्स लिख लो, है ना। कॉजेज इफेक्ट कंट्रोल मेजर्स खत्म। बायोडाइवर्सिटी में इन सीटू और एक्स सीटू, इन्वायरमेंटल लॉस, सारे लॉस को पॉइंटर्स फॉर्मेट में नोट्स बना लो जल्दी से, है ना। 4 से 5 एक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ साइंस एंड टेक पे, यहाँ पे आपका ये तो सोलर सदाबहार, विंड सदाबहार, एनर्जी सिक्योरिटी सदाबहार, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, काफी न्यूज में रहता है। इसका यूज क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब चीजों में आप इसको एक रेडीमेड टेम्पलेट बना। न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके, है ना। बायोटेक्नोलॉजी काफी न्यूज में रहता है, ये बायोटेक्नोलॉजी, है ना। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी काफी न्यूज में है। उसके बाद आपके टीबी, मलेरिया, एचआईवी एड्स और कैंसर। एचआईवी एड्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैंसर पूछा जा चुका है, तो हो सकता है टीबी पे क्वेश्चन पूछ या सकता है रिपीट कर दे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ये आप अब चाहो तो 10 दिन में आपको थोड़ा सा पॉसिबल दिख रहा होगा। आपको बस यही करना है, हमारे नोट्स में से हमारे नोट्स को जल्दी से आके उसको आप, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, ऑफिस आ जाइए, या फिर कुरियर करवाने का, अगर बैकलॉग दे रहे हैं तो कुरियर भी करवा सकते हैं। अगर रेगुलर दे रहे हैं तो ऑफिस आके ले लो, या तो फिर जल्दी से सॉफ्ट कॉपी ले लो जाके एप्लीकेशन से, और इन्हीं टॉपिक्स के कीवर्ड्स फॉर्म में तैयारी कराओ, है ना। आपको हम लोग रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दे रहे हैं, इस टाइप के टेम्पलेट्स दे देंगे जितने भी पॉसिबल है। यार देखो सबके लिए चैलेंज था, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि कैसे भैया 15 दिन में, नोबडी एक्सपेक्टेड कि 18 जुलाई से मेंस हो जाएंगे, कि आपके इतने जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, आपके 3 से 4 दिन में, आपके कितना 2 हफ्ता मिला मुश्किल से, 15 दिन का टाइम मिला सभी को, आपको भी हमें भी। हमें आपको तैयारी करवानी थी, आपको तैयारी करनी थी। 15 दिन में जो भी पॉसिबल हो पाएगा हमसे हम लोग करेंगे, है ना। फुल प्रूफ तैयारी नहीं हो सकती, कुछ आपको किस्मत पे खेलना पड़ेगा, कुछ ऑलमाइटी पे, कुछ अपने स्मार्ट वर्क पे, स्मार्टनेस पे। तो वी एक्सेप्ट द चैलेंज, हम लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दैट इज, सबसे पहले हमने आपका काम किया है कि आपको सिलेबस को डिकोड कर दिया आपके लिए, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बांट दिया, अभी इससे बाहर आपको नहीं भटकना है। अगले 10 दिन इसी के अंदर रहोगे, कैसे, तो इन टेम्पलेट्स के थ्रू, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स हाँ ये टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, है ना, ये टेस्ट सीरीज सी
ये हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं जाके एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं, है ना। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, और जो हमारा एफएलटीज होने वाला है ये 11 और 12 को होने वाला है, ठीक है। तो सैटरडे संडे को एकदम आना टेस्ट देने के लिए। मिलते हैं सैटरडे को ऑफलाइन टेस्ट सेंटर में।